हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आज जो है हम करवाएंगे अंतराल। अंतराल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में भी इंटरवल कहते हैं, और इस पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इस पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है 1.3 में एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चन हम करवा देंगे। और ये छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे, पहले आप वो वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए। चलो ज़्यादा समय बर्बाद न करते, पहले बात करेंगे मोटिव से थॉट पे। लिखा हुआ है, कर्म ही एक ऐसा रेस्टोरेंट है। कर्म ही एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ हमको ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको वही मिलता है जो हमने पकाया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहना ये चाहता है कि जो हम करते हैं वो हमको उसी का फल मिलता है। ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं पढ़ोगे वो चीज़ वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। जो चीज़ पढ़े हो वही आप वहाँ पे कर सकते हो। इसलिए कहा गया है, जैसे करोगे वैसा आपको मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन, अंतराल क्या होता है, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन वो सभी हम करवा देंगे इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन। लिखा हुआ अंतराल। अंतराल क्या होता है? अंतराल जो होता है सभी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। अंतराल जो है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखिए, यहाँ पे इस ये वाला अगर ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब होता है ये समुच्चय है, और ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग हैं। बात समझ में आई? अगर ये वाला कोष्ठक लगा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 शामिल नहीं है। इसके बीच में जितनी भी संख्या है वो केवल आएंगी। और ये हमको पता होना चाहिए, अंतराल के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत अवयव होते हैं। क्योंकि 2 और 5 के बीच में अनंत आएंगे। कैसे? देखो 1.99 तक यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 तो शामिल नहीं करेंगे। 9.99 तक हो सकता है, लेकिन 2 से नीचे 2 और 5 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो सभी यहाँ पे शामिल होंगे। तो अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर ये वाला कोष्ठक लगा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 भी शामिल है, और इसके बीच में जितने अवयव है वो भी शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है कि इसको शामिल नहीं किया जाएगा और इसको शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि अंतराल जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता, उपसमुच्चय होता है, और अंतराल के बीच में अनंत अवयव होते हैं। अगर ऐसा लिखा तो ये समुच्चय होता है, इस तरीके से दिया तो ये अंतराल होता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो कैसे होते हैं देखिए। आगे कुछ एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये चीज़ जरूर लिख लेना नोट में। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं और बीच में अनंत अवयव होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अंतराल जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 अंतराल होते हैं। देखो, छोटा कोष्ठक दोनों तरफ हो सकता है और बड़ा कोष्ठक भी दोनों तरफ हो सकता है। एक तरफ छोटा कोष्ठक और एक तरफ बड़ा कोष्ठक। इधर साइड में ये आ सकता है, इधर साइड में ये भी आ सकता है। चारों का मतलब अलग अलग है, क्योंकि ऐसे वहाँ पे दे रखा होता है और पूछ देता समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा होता है, बोल देता अंतराल रूप में लिखिए। कैसे लिखना है, तो ये चीज़ जो है, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तब तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया कि ये अंतराल हैं और इनके बीच में अनंत अवयव होते हैं। अगर ऐसा ब्रैकेट है तो इसका मतलब है 2 और 5 शामिल नहीं है। मतलब वहाँ पे जब लिखेंगे तो 2 और 5 वहाँ पर नहीं आएगा, बाकी संख्याएं आएंगी।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब जो भी चीज़ है 2 और 5 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 2 और 5 शामिल है, मतलब 2 और 5 भी होना चाहिए और साथ में इसके बीच में जितने अवयव है वो भी आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर एक तरफ ही छोटा वाला है एक तरफ बड़ा वाला, तो छोटे वाले का मतलब है 2 शामिल नहीं है और 5 का मतलब है शामिल है। अगर इधर ये बड़ा वाला लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है 2 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं ये देख लीजिए यहाँ पे। का 2 अगर शामिल नहीं है तो दोनों को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये गोला बना के खाली छोड़ देते हैं, भरते नहीं हैं। और अगर ऐसे लिखा हो ये वाला कोष्ठक, इसका मतलब ये है 2 और 5 भी शामिल है। इस तरीके से संख्या रेखा पर इसे डिनोट करते हैं। अगर ये वाला दोनों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों जो है खाली रहेंगे, मतलब शामिल नहीं है तो खाली हैं, शामिल है तो भरे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 2,5, एक तरफ ये वाला है तो सीधे ये वाला है तो ये भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 की तरफ ये वाला ब्रैकेट आ गया तो इसका मतलब ये शामिल है, ये आ गया शामिल नहीं है। इस तरीके से वह संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं। वहाँ पे हालांकि पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर बोल दे ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट ये लिखा होगा, इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया कौन चीज़ शामिल कौन चीज़ शामिल नहीं है। अगर बाई चांस पूछ दे, अगर ये वाला गोला है इसका मतलब है शामिल नहीं है और इसका मतलब है शामिल है। शामिल है का मतलब ये है कि 2 भी हो सकता है और 2 और 5 के बीच में संख्याएं हो सकती हैं, और 2 और 5 नहीं हो सकता है, इसके बीच की जितनी भी अवयव हैं वो सभी आ जाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने लिख दी है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो चीज़ समझ में ना आए वो चीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए। चलिए फिर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसी पे। दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। संख्या रेखा दे रखी है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब है शामिल नहीं है अगर एक खुला गोला है, और इसका मतलब है शामिल है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसमें रोस्टर रूप में। ठीक है, इसका मतलब है ये शामिल नहीं है, इस तरीके से ये शामिल है, ये वाला ब्रैकेट आ गया, ये शामिल नहीं है, ये शामिल है तो ये वाला, इसका मतलब है शामिल नहीं है। खाली का मतलब है नहीं है और भरा का मतलब है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बस दोनों हैं तो दोनों को इस तरीके से लगा देंगे, ये चीज़ तो समझ में आ जाती है। लेकिन इसको अब हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। क्योंकि जितने भी इसके बीच के अवयव होंगे या जितने भी अवयव होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के अवयव होते हैं, ये हमको पता है पहले से, क्योंकि प्रत्येक संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ये है 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, यक्स का मान 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, क्योंकि दोनों अगर छोटे ब्रैकेट लगे हैं तो सीधे लेस देन या ग्रेटर देन लग जाएगा और इक्वल टू नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ सेम लिखेंगे फिर, मतलब ये कह रहा है यक्स की वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 और 5 के बीच की बात कर रहा है, और 5 से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 शामिल है, शामिल है क्या मतलब है 5 तक हो सकती है,
शामिल है मतलब है 5 को भी शामिल किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर 5 शामिल है तो r=2 लगा देंगे। इसका मतलब ये है x की वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 से कम हो या 5 के बराबर हो। 5 के बराबर तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से कम ही होनी चाहिए, 5 के बराबर तक नहीं हो सकती है। बस यही फ़र्क है समझने का। यहाँ पे देखिए, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर, 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये जो है बंद गोला है, मतलब बड़ा ब्रैकेट है, ये शामिल हो सकता है, शामिल है। शामिल है क्या मतलब है 2 से लेकर 5 तक नहीं, 5 से कम, क्योंकि यहाँ पे r=2 का मतलब होता है 5 को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, केवल लेस देन लगा, इसलिए इस 5 को शामिल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसको भी शामिल किया जा सकता है 2 से लेकर 5 से कम तक की जितनी भी संख्याएं हैं। यहाँ पे क्या है, 2 से लेकर 2 से बड़ी और 5 से छोटी या 5 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए दोनों में है तो कुछ नहीं, 2 की वैल्यू क्या कह रहा है, x की 2 से कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों में शामिल है, और शामिल है दोनों में r=2 आ जाएगा। बस यही लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन दे देता है, ये चीज़ नहीं देगा, ये देगा, ये दे देगा, बोल देगा इसमें लिखना है, या ये चीज़ दे देगा, बोल देगा ये लिखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो हम कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी अंतराल में दे रखा है रोस्टर रूप में, बोला समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ब्रैकेट हैं, सीधा लिख देंगे, इस बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू, x क्या होना चाहिए, a से, a और b को शामिल नहीं करना, सीधे ये वाला चिन्ह लगा के लिख देंगे। और इसमें क्या कह रहा है, शामिल करना है, r=2 लगा देंगे। r=2 का मतलब होता है a या a से कम या a से बड़ा। देखिए इसे लिखा हो कहीं 1 b, 1 लिखा है इसे x ले लो, 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये चीज़ कहीं भी लिखी है, ठीक है। ये चीज़ 4 से समझ रही है, x>b मतलब है x की वैल्यू जो b से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू b से कम होनी चाहिए, ज़्यादा कम होनी चाहिए, b के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, सीधा मतलब ये कह रहा है। x <r=b मतलब x की वैल्यू b से कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें क्या है, x की वैल्यू b से ज़्यादा भी हो सकती है या बराबर हो सकती है, ठीक है। बस इसमें जो है ये चीज़ें नहीं लेनी होती, ये चीज़ें शामिल कर ली जाती हैं r=2 में। बस यही चीज़ यहाँ पे शामिल है का मतलब है, लिख देंगे such that x belongs to r, बस लेस देन r=2, ग्रेटर देन r=, लेस देन r=b। ये चीज़ शामिल है, ये चीज़ शामिल नहीं है, तो एक तरफ लग जाएगा। ये शामिल है, ये शामिल नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। सेम क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले करवाया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ये वीडियो समझ में आ रहा तो लाइक करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जितने भी वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, कुछ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 और 7 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में, वो जो हम करवा देंगे, तो एक्सरसाइज को कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम इसी में करवा देते हैं। चलिए उसके बाद जब वीडियो करवाएंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1.3 के वो सभी करवा देंगे। उसका कॉन्सेप्ट जो है मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ,
और जिन लोगों ने अभी इसका पिछला वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये, फिर उसके बाद जो अगला वीडियो वो देखें, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है पिछले चैप्टर से, पिछले जो एक्सरसाइज उससे रिलेटिव करता है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको समझ में अच्छे से आ जाएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको समझ में अच्छे से नया कॉन्सेप्ट है तो समझ में आ सकता है, छोटा कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। चलिए फिर जो कौन से क्वेश्चन है वो करवा के फिर हम वीडियो को जो है एंड करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न को जो है अंतराल में लिखा हुआ है। अभी तक जो है हमने क्या देखा है कि जो अंतराल रूप में दिया होता था उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते थे, और यहाँ पे क्या करना है कि समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है और इसको अंतराल के रूप में लिखना है। कैसे लिखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर है सभी, क्योंकि कोई भी संख्या होती है रियल नंबर होती है, चीज़ हमको पता है। चलिए लिखा हुआ है, ये चीज़ देखना, -4 से जो x बड़ा होना चाहिए, मतलब शामिल नहीं है। r = नहीं आया मतलब शामिल नहीं है, और शामिल नहीं होने के लिए कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा वाला, बस। और r = लेस देन या r = का मतलब ये है, इसका मतलब है x की वैल्यू छोटी है या 6 के बराबर है। 6 के बराबर है क्या होता है, 6 शामिल है। r = का मतलब होता है 6 शामिल है, 6 शामिल है, सीधे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। बात समझ में आ गई, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेम यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 12 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब r = नहीं आ रहा है। जब r = नहीं आ रहा मतलब शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है सीधे 12 लिख देंगे। और माइनस देन यहाँ भी r = नहीं है, मतलब -10 भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, तो सीधा मतलब है ये आ जाएगा। बस यही चीज़ हमको लिखनी होती है। r = का मतलब शामिल है, r = नहीं है, शामिल नहीं है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, ये r = लगा है, r = थोड़ा इधर लग गया था इसलिए जो है गलत हो गया लिखने में। यही क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, वही क्वेश्चन जो सेम है करवा दे रहे हैं। चलिए देखिए, r = का अगर लेस देन या ग्रेटर देन आ गया इसका मतलब ये शामिल है। r = का मतलब ही है शामिल, r = का तो बराबर, और बराबर का मतलब वो भी लिया जाएगा जिसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। x जो है r = 0 है, ग्रेटर देन या r = 0 मतलब शामिल है, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। शामिल होने के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और नहीं शामिल है छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ये चीज़ हमको पता है पहले से। अब 7 जो है, x जो है लेस देन है, r = नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे r = नहीं लगा है, तो 7 जो है शामिल नहीं होगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में कमी करते हैं अंतराल में तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही चीज़ तो है, इसीलिए जो है इसका अलग से हमने वीडियो बनाया, जिससे क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है समझ में जब तक नहीं आती तब तक मैथ नहीं हो पाती है, और मैथ में छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x क्या है, r = यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है, मतलब 3 भी शामिल है, और यहाँ भी लगा, ये भी शामिल है, दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। यही इसके आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया है, और ऐसे वहाँ पे पूछ देता है, लोग नहीं कर पाते जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 6। आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.3 में 6ठा क्वेश्चन है, उसमें ये पार्ट दिए हुए हैं, तो जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे तो एक्सरसाइज में कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतराल का अलग से एक वीडियो बन गया है तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 1.3 का 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, अंतराल में दे रखा है और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और छठा क्वेश्चन क्या था, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था और अंतराल रूप में लिखना था। तो ये भी उसी तरीके से करेंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट छोटा वाला, मतलब दोनों को शामिल नहीं करना। शामिल नहीं करने के लिए लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ती है। लिख लीजिए x दैट इट बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है, कोई भी संख्या रियल नंबर होती है। मतलब x की -3 से लेकर 0 के बीच में लिखना है। 3 से बड़ा होना, 0 से छोटा होना चाहिए, बस दोनों को शामिल नहीं करना है। नहीं करने के लिए आर इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम तरीके से ये वाला देखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब है दोनों को शामिल करना है, तो सीधे लिख देंगे। बस दोनों को शामिल कर लिया, आर इक्वल टू लगाते मतलब है शामिल है दोनों। यही चीज़ जो है लोग नहीं कर पाते, वहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। जल्दबाजी में नहीं लिखना है। ये नहीं वहाँ गए अंतराल रूप में लिखना, जल्दी में ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला ये लगाने के चक्कर में ये वाला लगा दिया। तो ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है अंतराल में, ठीक है। अब यह चीज ये भी कर लेंगे उसी तरीके से। क्या है, 6 को शामिल नहीं करना, 12 को शामिल करना है। छोटे वाले ब्रैकेट में शामिल नहीं करना है, बड़े वाले में शामिल करना है, सीधा मतलब है। बस x ग्रेटर देन हो गया, x लेस देन और इक्वल टू हो गया, बस यही लिखना है। शामिल है का मतलब है बाप शामिल है, और इक्वल टू, और शामिल नहीं है मतलब शामिल नहीं है, बस उससे कम होना चाहिए। यहाँ देखिए ये वाला इधर ब्रैकेट लगा है बड़ा वाला, तो मतलब 23 शामिल करना है। इसका मतलब ये होता है x जो है रियल नंबर है, बेलास्ट मतलब रियल नंबर है, बस यही ये डिफाइन करता है। बेलोंग्स का मतलब इसके अंदर निहित है, ठीक है। -23 को शामिल करना है, शामिल करने के लिए ये वाला निशान लगा दें आर इक्वल टू का, और इसको नहीं 5 को नहीं करना, सीधे लगा के छोड़ देंगे, बस यही क्वेश्चन इसमें बोल रहा था। तो जो है 6 और 7 मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं अगली एक्सरसाइज 1.3 के वो सभी करवा देंगे, क्योंकि अंतराल मैंने कराया अलग से कराया इसलिए क्योंकि ये जो छोटा टॉपिक था और इसके साथ में क्वेश्चन भी करा दिए, तो इससे क्या हुआ, एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई और कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो वो लोग लाइक कीजिए, और जिन लोगों को ने समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट बताए क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लिए। उससे क्या वहाँ पर भी नोटिफिकेशन हम डालते रहते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, जिससे क्या जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।